बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम यावर सईद है और मैं 18 साल का हूँ। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इंटरव्यू जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है चौधरी हामिद अली साहब और हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी, उनकी स्कूल, उनकी जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं और वो इनको कैसे अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका बोलेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हामिद अली साहब बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं राजकोट इस्लामाबाद कंप्यूटर फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आप को रेहान स्कूल कैसा लगता है? मुझे यहाँ स्कूल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपका रेहान स्कूल में सबसे फ़ेवरेट टास्क क्या है? ये मेरा यहाँ स्कूल में सबसे फेवरेट टास्क है पोस्टर और स्टोरी पोस्टर टेडक्स भी है। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट किस तरह की जाती है? ईमेल पर कैनवा पोस्ट की जाती है। पहले हम कैनवा के टूल पर जाएंगे। सबसे पहले हमारी एक ऑनलाइन बुक होती है, ऊपर हम क्रोम में या ब्राउजर में खोल सकते हैं रेहान स्कूल की नेटबुक, और हम उधर जाएंगे। लोन से कैनवा पोस्ट करनी होगी, हम उसका टाइटल लेंगे, टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी करके कैनवा के टूल में जाएंगे। कैनवा के टूल पे जाके हम उधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके वो हमें उस मुताबिक पिक्चर दे देगा। पिक्चर लेंगे, पिक्चर आगे देंगे, उसका टेक्स्ट पे जाएंगे, उधर टेक्स्ट करके तो हमने उधर जो सा टाइटल जो सा था हमने वो दे देना। वो दे के तो फिर हम उसके बाद जो है ना ऊपर हैंड स्कूल का लोगो लगाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। फिर चैटजीपीटी के पास जाएंगे, उससे डिस्क्रिप्शन लेंगे। डिस्क्रिप्शन लेके फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे। जी। स्टोरी पोस्ट अब ऐसी होती है कि हम नेटबुक पे जाएंगे ना, तो उस स्टोरी का टाइटल लेंगे, वो कहना पोस्ट चैटजीपीटी के पास जाएंगे, हम ऐसे कहेंगे गिव मी डिस्क्रिप्शन। वो जब हमें डिस्क्रिप्शन दे देगा तो डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम उससे पिक्चर मंगवा लेंगे, और पिक्चर मंगवा के फिर वही इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे हमें बता सकते हैं कि टेडएक्स क्या चीज़ होती है? जी बिल्कुल, टेडक्स एक वो चीज़ होती है कि हमें रिव्यू देना पड़ता है। अगर आपने कोई भी वीडियो देखी है या फिर ऐसा रिव्यू देना पड़ता है कि जिससे अगले इंसान को, जो इंसान को फ़ायदा भी हो। जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं? जी नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बताइएगा। ये मैं अपना टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करता ज़्यादा। ये मेरा इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो आपको रेहान स्कूल के करिकुलम में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे ध्यान स्कूल के कैरिकुलम में सबसे अच्छा ये लगता है कि ओसीडी करना। मुझे ध्यान स्कूल के कैरिकुलम में सबसे अच्छा ये लगता है ओसीडी करना। ठीक है, तो आपको स्कूल के काम में सबसे पसंदीदा काम क्या है? ये मेरा सबसे पसंदीदा टास्क ये है, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और टेडक्स। ठीक है, तो रेहान अल्लाह वाला का मिशन और विज़न क्या है? रेहान अल्लाह वाला का मिशन विजन ये है कि गरीबों को गुर्बत से निकालना और आल पाकिस्तान वालों को एआई स्किल सिखाना, ताकि आगे भी एआई काम आए और वो एआई सीखे। अ, ठीक है, तो जब आपको डेली कैनवास में ग्राफिक बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आपका ग्राफ़िक्स वग़ैरह बनाने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? सबसे अच्छा टूल जो हमारे स्कूल का वो कैनवा ही है। आप इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में क्या सीख रहे हैं? मैं इंटरव्यू और पॉडकास्ट में सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि इससे लाइफ ज़िंदगी के बारे में ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर कॉन्फिडेंस इससे ना बढ़ता तो ये वाला जो सा इंटरव्यू हुआ और ये माह जो सा ये होती ना TEDx भी ना होता। तो आपका जो फेवरेट खाना है, फूड है, वो क्या है? मेरा फेवरेट खाना बिरयानी है। ठीक है, तो आपको सबसे अच्छी बिरयानी कौन-सी लगती है? मतलब कौन से टाइप की? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से टाइप की बिरयानियाँ हैं, कराची बिरयानी, मतलब बहुत सी डिफरेंट किस्म की बिरयानियाँ हैं, हैदराबाद की, लाहौर की, कराची में बहुत सी किस्म की बिरयानियाँ हैं, अफ़गान और ये सब कुछ। इसमें सबसे अच्छी बिरयानी आपको कौन-सी लगती है? मुझे मेरे गाँव की बिरयानी अच्छी लगती है। बहुत बिरयानी खाई है, लेकिन मेरे गाँव के बराबर की कोई नहीं है अभी तक। आप भी ट्राई करें मेरे गाँव में आकर। मेरे गाँव का नाम मचलम्बा, खानवाल वाली साइड पे है, ज़िला खानेवाल है, तहसील मियां। जी, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके गाँव की सबसे मशहूर चीज़ जो है वो बिरयानी है। नहीं नहीं, बिरयानी नहीं, काफी ज्यादा चीजें मशहूर है उनकी। आप कोई सबसे सबसे ज़्यादा मशहूर मशहूर बात बताएँगे? तो आप कोई आपकी सबसे सबसे अच्छी मशहूर चीज़ बताएँगे अपने गाँव की? जी सबसे अच्छी मशहूर चीज दही बल्ले और गोलगप्पे हैं। ठीक है, मैं ज़रूर गोलगप्पे और दही बल्ले पसंद करना चाहूँगा, खाना पसंद करूँगा आपके गाँव में। तो उसके बाद आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपका शौक और पैशन क्या है? मेरा शौक और पेशा ये है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहूंगा। आपका वाला, यहाँ पर वाला होता है, तो वाला का क्या मतलब है? वाला का ये मतलब है जो आप वाला रखेंगे। मेरा बिजनेस वाला तो मैं मुझे बिजनेस वाले का टाइप सिखाया जाएगा और मुझे मुझे बिजनेस करना सिखाया जाएगा। अगर आपका AI वाला तो आपको AI ही सिखाई जाएगी। लेकिन मैं लोगों को एक मिशन देता हूँ, अगर आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया तो अपना वाला भी बिजनेस वाला रखिएगा। ठीक है, तो आपने ये वाला चूज़ करने की ख़ास वजह? मेरा शौक है बिजनेस का, इसलिए मैंने बिजनेस किया। ठीक है, तो आपका ये शौक बिज़नेस का किस तरह पैदा हुआ? मुझे पहले बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था। मैं रेहान स्कूल के आने से पहले ना, तब मुझे जब पापा ने AI का बताया था ना, तब मुझे बिजनेस का पता चला था। बिजनेस को किसी चीज का भी बिजनेस होता है। कोई आम चीज हो, किसी भी चीज का बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप। ठीक मेरा है। शौक है कार का बिजनेस करना, तो मैं कार का कर रहा हूँ। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अगर जो बैंक वाले होते हैं ना, यूनियन बैंक वाले पहले बैंक वो बनाते हैं ना, उससे जो उनकी कैश होती है, वो कैश से फिर बिजनेस करते हैं आगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन है आपका। किसी किसी को पैसे बैंक बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसी किसी के पास ऑलरेडी होते हैं। कोई आहिस्ता आहिस्ता कमा के कर थोड़ा थोड़ा कमा के कर लेता है बिजनेस। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताएँगे कि आपकी वीडियो एडिटिंग ज़्यादा पसंद है या फिर कोडिंग? जो मुझे कोडिंग भी ज्यादा पसंद था और वीडियो एडिटिंग हद से ज्यादा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा कोडिंग पसंद है। तो मैं आपसे पूछूँगा कि ये आपको क्यों पसंद है? कि वीडियो एडिटिंग भी करनी आती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे इतनी आती नहीं है, लेकिन शौक बहुत है। और कोडिंग का हम कोई भी नई ऐप बना सकते हैं अपने लिए, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। उसका डैशबोर्ड भी हम होगा, हम कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी ऑन कर सकते हैं, कभी भी रीसेट कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान का कौन-सा मसला ऐसा है जो आपने वाले से, मतलब जैसे आपने बिज़नेस वाला रखा हुआ है, तो आप ऐसा कौन-सा मसला है? जैसे पाकिस्तान में बेइंतहा बहुत से मसले हैं, उनमें से कौन-सा मसला आप ऐसा है जो कि आप हल करना चाहेंगे? आप चाह रहे हैं कि मैं उस वाले से वो मसला हल कर सकता हूँ और वो मैं मसला मसला हल करना पसंद करूँगा। मैं मसला हल करना ये पसंद करूंगा कि जिनको बिजनेस नहीं करना आता उनको बिजनेस करना सिखाऊंगा, उन्हें मशवरा दूंगा। और उनको शुरू से जो कहता है ना, हम पंजाबी में ये होता है कि वो कहते हैं कि हम तोड़ रहे हैं इसे, ये काम करेगा हम तोड़ रहे हैं। तो ये तुराना नहीं, उनको बिल्कुल तुराएं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल उन्हें हर चीज बना के दें। जब वो अपना बिजनेस करना शुरू हो जाएगा, जब पैसे कमाने लगे, तब बेशक आप पीछे हट जाएगा। तब वो उसे कोई टेंशन नहीं होगी, वो अपना जो उनसे काम करता रहेगा। तुराने का पहले उतराएंगे, फिर वो रुक जाएगा, फिर वो आप
तुराएंगे, फिर वो रुक जाएगा, फिर आप तुरेंगे उसे, फिर वो रुक जाएगा। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता। बिजनेस वो होता है, आप अगर पूरा जो उन्हें चलाएंगे ना बिजनेस को, तब वो चलेगा। ऐसे अगर किसी कोई बंदा होता है लापरवाह, किसी को समझ नहीं आती, आप समझाएंगे तो उन्हें समझ आएगी, वरना ऐसे तो नहीं ना उनके दिमाग में चले जाएगी बात। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत सही कहा आपने। तो इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपने अब तक कितने इंटरव्यूज़ किए हैं? जी मैंने तकरीबन 20 इंटरव्यू तो कर लिए हैं, अल्लाह अल्लाह करके। ठीक है, तो आपने 20 इंटरव्यूज़ किए हैं, माशाल्लाह। तो इसके बाद आपके रेहान स्कूल के साथ कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं? मेरे म्यूचुअल फ्रेंड मुझे याद नहीं है, मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ। ये मेरे ना 6 जो है ना म्यूचुअल फ्रेंड है। हाँ, मेरा अल्लाह वाला के साथ। ठीक है, तो आप और आपके वालिदैन ने रेहान स्कूल कैसे और क्यों चूज़ किया? उसका पता ही है कि रेहान स्कूल एक एआई स्कूल है, तो मैंने एआई सीखने के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए ये किया। आप अपने साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? जी मैं स्टूडेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो उनसा है ना नियत से काम करें और बिजनेस ऐसा करें जैसे जैसे आपको मुनाफा भी हो और आपके पैसे भी आए। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप हो गए ना, अगर आपको अल्लाह पैसे देने लग गया, अगर आपके पास पैसे लेने आएंगे, किसी भी गरीब को ना ऐसे नहीं देना, उसे पैसे दें, जितनी मदद कर सकते हैं आप उसकी मदद करें, ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा हवा में उड़ने लग जाता है ना, उसे किसी चीज का फिर आगे पता नहीं चलता, तो वो बहुत काम कर देता है, और जब अल्लाह आजमाते हैं ना से, वो फेल हो जाता है, और फेल हो जाता है कि उसके बाद उसके पास कोई जो सी है ना बात, जो सी उसे पता चल जाती है कि मेरी ये औकात थी पहले, और मैंने ये किया है, लेकिन मुझे ये करना चाहिए था बाद में, ये हो कि बाद में जो है ना पछतावा ना हो। ठीक है, बहुत सही कहा आपने। तो आप बताइएगा कि आप रोज़ाना किस टाइम पर स्कूल आते हैं? जी मैं सुबह 8:30 बजे स्कूल लगता है, लेकिन मैं 8:30 से कभी पहले आ जाता हूँ, कभी मुझे लेट हो जाती है मेरे भाइयों की वजह से, क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं ना, तो इसलिए उन्हें भी साथ लेके आना होता है। तो मैं सुबह तकरीबन 8:30 से पहले आता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या है? मतलब पूरे दिन में आप क्या रूटीन है? मेरी पूरे दिन में रूटीन है, मैं पहले सुबह टाइम बहुत देर से उठता हूँ, यानी कि अगर संडे हो तो काफ़ी देर से उठता हूँ। मैं रात को लेट सोता हूँ। मैं सबसे पहले उठता हूँ, उठ के हाथ मुँह धोता हूँ, नाश्ता नाश्ता भी मैं लेट करता हूँ, कभी-कभी जल्दी कर लेता हूँ अगर भूख लगी हो। मैं नाश्ता करके फिर उसके बाद जो है ना मोबाइल-शोबाइल चला लेता हूँ, उसके बाद खेल लेता हूँ, कोई अगर कोई घर का सामान लेके आना हो वो ले आता हूँ। तो सारा दिन में इतनी दूर जाना होता है, और लेकिन मेरे पास जो है ना बाइक या साइकिल नहीं है, तो मैं जो है ना साइकिल पे नहीं जा सकता। है साइकिल है, लेकिन वो बहुत छोटी है और मेरे जो उनसे पाँव लगते हैं, तो इसलिए मैं साइकिल पे नहीं जाता। तो जब मैं जाता हूँ आगे पैदल जाता हूँ तो काफ़ी देर मुझे हो जाती है, तो सारा 3 चक्कर लगाऊँ तो सारा दिन मेरा इधर ही हो जाता है, और मैं सामान लेके आना होता है। ठीक है, तो आप का कौन-सा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट है? जी मेरा ट्रेडिशनल स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, तो आप का फ़ेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। मैंने आपसे कन्फर्म किया था कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। जी जी। ठीक है, तो आप मतलब आपका इंग्लिश में सबसे अच्छा फ़ेवरेट वर्ड कौन-सा है? फेवरेट वर्ड डोंट टच मी। तो तो आपका ये फ़ेवरेट वर्ड क्यों है अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो? मुझे अगर कोई छुए ना, अगर कोई मुझे तंग कर रहा हो तो मुझे आके टच करे, तो मैं उससे कहता डोंट टच मी, मुझे टच ना करो। ठीक है, तो आप मूवीज़ देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे इंटरव्यू करने से पहले मूवी देख रहा था।
ठीक है, मतलब आप शौक से मूवीज देखते हैं, तो आपने ये लाइन मूवीज में भी बहुत सुनी होगी। ये मैंने नहीं सुनी। ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी अपनी लाइन है। ठीक है, तो आपको लगता है कि टीचर्स आपको पसंद करते हैं? पसंद करें या ना करें, मैं तो हूँ उनका स्टूडेंट, मैंने सिर्फ सीखना है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने वालिदैन के लिए क्या करना चाहते हैं? आप अपने वालिदैन के लिए क्या ऐसा ख़ास करना चाहते हैं? क्या ऐसी खिदमत करना चाहते हैं जो आपके छोटे या आपके बड़े भाई, आपने कहा कि आपके छोटे भाई हैं, तो वो नहीं कर पाएँगे? बिजनेस, उनका दिमाग जो है ना बच्चों वाला, लेकिन मेरा बच्चों वाला दिमाग नहीं है। मैं बिजनेस करना पसंद करता हूँ। मैं अब भी, अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं अभी भी बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि उनका बच्चों वाला दिमाग है। तो आपको नहीं लगता कि वो सही में बच्चे हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो आप भी जब उनके जैसे होंगे, या आप भी जब उनके जितने होंगे, तो आपका दिमाग भी उनके जैसा होगा, या आपके दिमाग में थोड़ा बचपन बचपन हर किसी बिल्कुल। का दिमाग बचपन होता है। हर अल्लाह ने दिमाग है ना अलग-अलग दिए होते हैं, तो सबका दिमाग बच्चों वाला या फिर ज़हनी नहीं होता। मेरा दिमाग बच्चों वाला था ही नहीं, अगर हुआ भी तो ठीक है। मैं अब तक, मुझे मेरी 13 साल उम्र हो गई है, अब तक मैं बहुत कम ही खेला हूँ। मेरा फेवरेट क्रिकेट है। अगर मैं दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ, दोस्तों के साथ तो सभी करते हैं, तो मैं बहुत कम खेलता हूँ। मेरी जो सी नीयत है ना, मेरी नीयत होती है, मैं इससे इधर इस्लामाबाद आने से पहले, यहाँ स्कूल ज्वाइन करने से पहले, मैं अपने मेरे मेरे बाबा बिजनेस करते हैं एग्रो लेदर का। फार्मिंग होती है, उसमें भी फार्मिंग होता है, तो उसका बिजनेस करते हैं। तो तब जो है ना, मैं उधर हाथ बटाता था, और मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस है। मुझे ना बंदे के पास अगर दिमाग हो ना, बंदे का हर चीज, मुझे गाड़ी का एक्सपीरियंस है, मुझे बाइक का एक्सपीरियंस है, और मुझे यहाँ तक रिक्शा होता है उसका भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, अपने सोलर सिस्टम का एक्सपीरियंस भी है, लेजर का एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस ना ऐसे नहीं होता, अगर आप सीखें तब भी होता है, अगर आपका इतना दिमाग हो तब भी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आप के जो इतने एक्सपीरियंस हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके पास जब आप थोड़े से अभी 13 साल के आपने जैसे कहा, तो आप जैसे जैसे मतलब अभी एज आपकी बढ़ेगी, आप इस दुनिया को देखेंगे और अच्छी तरह देखेंगे। आपको नहीं लगता कि और भी अच्छे-अच्छे जो चीज़ें हैं वो आ जाएँगी इस दुनिया में, और आपको वो भी सीखनी पड़ेंगी? जी, बिल्कुल सीख रही हैं। अब इलेक्ट्रिक का दौर है, गाड़ी जो सी पेट्रोल वाली ये बंद हो रही है, और अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएंगी। इलेक्ट्रिक की गाड़ी बहुत आसान है। अगर दुनिया बदले भी ना, तो इतना नहीं बदलेगी, इतना बदलेगी कि इतना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। मैंने दिमाग की बात की है, तो दिमाग अब मुझे बता तो नहीं रहा कि आपको इस इसका एक्सपीरियंस होगा, इस इसका एक्सपीरियंस होगा। जो चीज़ आएगी हम उसे देखेंगे, हम उसे गौर करेंगे, तब भी हमारा एक्सपीरियंस होगा ना इसे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चेंज जो दुनिया में अगले 5 से 10 सालों में आने वाला है, वो किस चीज़ का चेंज होगा? 3 चीज़ों का चेंज है। अगर आप एआई सीखोगे, तो हर जौन सा गरीब है ना, ये गरीब नहीं रहेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक कार आ रही है। तीसरा, आगे अगला दौर जौन सा आ रहा है, ये एआई कार है। ये ट्रेडिशनल स्कूल बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक कार का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार बनाना अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है? ये गरीबों के लिए अच्छा फैसला है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक कार जो है ये वैसे नॉर्मल कार से महँगी है? महंगी है, वो एआई सीखेंगे, कमाएंगे, ले सकते हैं। महंगी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का फायदा भी है, और पहले पहले नुकसान होता है। फायदा सारी जिंदगी के लिए, अगर आप सारी जिंदगी बेशक छोटी रखो या बड़ी रखो, अल्लाह की देन होती है। अल्लाह बेशक छोटी दे, बड़ी दे, आपको जीरो से, आप जीरो पे बैठे हो, अल्लाह आपको कहाँ तक पहुंचा देता है, आपको समझ भी नहीं लगती इस बात की। अल्लाह की देन है। अब बना हमारा फ्रॉड हो, हमारे से फ्रॉड हुआ 2 करोड़ का, तो अल्लाह हमारे पास पैसे है भी नहीं, अल्लाह दे भी जा रहा है, हमें समझ भी नहीं लग रही। बेशक, इलेक्ट्रिक बेशक। इलेक्ट्रिक कार अगर हाइब्रिड होगा ना, हाइब्रिड जोन सी होती है, हाइब्रिड अगर इलेक्ट्रिक कार हो, तो जोन सा है ना काफी सफर भी होगा आपको, जोन सा है ना
नुकसान या जो उनकी तकलीफ होती है बार बार रिचार्ज करने की, और वो टेंशन भी नहीं आपको होगी अगर हाइब्रिड गाड़ी आए तो। ठीक है। तो दरअसल देखिए इस जब नई-नई इलेक्ट्रिक कार शुरू हुई थी, बनाना शुरू हुई थी, लॉन्च हुई थी, तो बहुत से लोगों ने पेट्रोल वाली कार जिनके पास हैं, बहुत से लोग जिनके पास स्पोर्ट्स कार है, जिनको शौक है गाड़ियाँ बनाने का, तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि ये क्या इलेक्ट्रिक कार आ गई है, ना कोई आवाज़ है, ना कोई फ़ील है, खुद ही चलती रहती है और ये सब कुछ। तो आपको लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं सही कह रहे। इन्होंने भगानी होती है। अगर मेरे से एक एक सौ दफा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है तो अपनी गलती की वजह से हुआ है ना, मेरी मेरी गलती होगी तो हुआ है। आप भगाएंगे। स्पोर्ट्स कार तो ठीक है, वो बुलेट प्रूफ होती है लेकिन कुछ नहीं उन्हें होता। वो तो ठीक है। इलेक्ट्रिक कार आवाज जो सी होती है ना, मुझे इन चीजों जो सी गंदी आवाज होती है, पर जो सा सेंसर फटा हुआ होता है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि जो सी गाड़ी आए ना, बेशक उसका सिलेंसर हो, लेकिन उसकी ऐसी चीज लगाएं कि जिसके अंदर उसकी आवाज ना हो। ये जो है ना मैं चाहता हूँ। तो ये जो उनसे बहुत गलत कहते हैं कि खुद चलती रहती है, ये आपका फायदा है। कराची में गाड़ियां आई हैं, नई लॉन्च हुई हैं, आगे जो उनसे दो सीटें हैं, कैमरा लगा हुआ है, पीछे भी कैमरा लगा हुआ है, आगे भी कैमरा लगा हुआ है, रोबोट चला रहे, खुद अपने आप चलती है। पीछे जगह है, आगे शीशा लगा हुआ है, जो उनकी दो सीटें होती है ना उसके पीछे शीशा लगा हुआ है ऐसे करके। वो कराची में चल रही हैं, लॉन्च हुई हुई है। अब कराची में बहुत सारे रोबोट भी बन गए हैं, इस्लामाबाद में भी बन गए। रोबोट आपका जो कहेंगे आपका काम करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो आपकी एनवायरनमेंट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप पेट्रोल वाली कार यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल जलाती हैं और उसकी वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में उड़ती है जिसकी वजह से आपका खुद का जीना आपका मुश्किल होने होता जाएगा। आप अपने ही बाद वाले में आने वाले जो आप बच्चे होंगे बाद में आने वाली जनरेशन होगी उनके लिए ही अपना काम जो है वो ख़राब करेंगे, उनकी ही मुश्किलात पैदा करेंगे। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल गाड़ी बहुत पीती है। मिनट मिनट बाद पेट्रोल पड़ाना पड़ेगा। पेट्रोल के इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, हम अपने घर से रिचार्ज करवाएंगे। एक आधा पैसा लगा के आप सोलर भी लगा देना, आपको बिजली का बिल देने की लोन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारे घर में जो सा गाँव में इधर भी सोलर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हम नए नए आए हैं ना, तो हमने अभी तक इधर सोलर नहीं लगाया, इंशाल्लाह लगाएंगे। तो ये जो उनसे आता है ना, ये हमें करना चाहिए। तो बैटरी रिचार्ज होती है ना, आप दिन को सारा दिन चलाएं, और रात को ना सारी रात जो है ना, अगर आप रात को भी सफर करते हैं, आपको अगर मसलन के मैं मोटरवे वाला बंदा हूँ, मैंने मोटरवे पर चलानी है गाड़ी, अब मैंने रात भी चलानी है दिन। आराम आराम का आता है ना, रामगा के अंदर आप रिचार्ज रिचार्ज करवाएं, आप प्रेस करें, आपको भूख है, आप खाए पिए कुछ, इतनी देर तक आपके ये काम करने तक आपकी जो सी गाड़ी है रिचार्ज हो गई, तब आप लेके जाएं। आप बेशक सारी रात चलाई रखें, सारा दिन चलाई रखें। जो आराम का है ना, ये हर 10-10 मिनट बाद, 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद, या 10 से 11, या 10 से 11 किलोमीटर बाद आराम का होता है। मैं मोटरवे पे मैंने बहुत सफर किया हुआ है मोटरवे पे, और मुझे करना पसंद भी। लंबे लंबे सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि आपको गाड़ी वगैरह चलानी होती है, तो आप गाड़ी चलाते हैं? जी बाबा ने सिखाई थी, और मैं इतनी नहीं चलाता। बाबा बाबा के साथ जाता होता ना बहुत। मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मतलब आप गाड़ी चलानी आती है आपको। तो आपको नहीं लगता कि आप छोटे हैं गाड़ी चलाने के लिए? लेकिन छोटे हैं या बड़े की नहीं होती, देखते हैं पाँव पहुंचते हैं, सही नजर आता है, तब तब इजाजत है। ठीक है, मतलब आप कानूनी तौर पे गाड़ी जो है वो नहीं चला सकते लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको आपके वालिदैन को बीमार हो गए या कुछ तो आपको चलानी पड़ती है, आपको जी अक्सर औक़ात मसले हो जाते हैं, तो वो आपको चलाना पड़ता है। तो ये चीज़ सही है, अच्छी बात है, आपने सीखी हुई है गाड़ी, आपको कोई भी मसला आ सकता है, कोई भी कोई मसला हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करेंगे और आप लास्ट कुछ अ, कहेंगे? क्या कह तो आप लास्ट एक छोटी-सी एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को देना पसंद करें? जी मैं लास्ट एडवाइस ये दूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, एआई सीखें,
यही अगर समझती है, तो अगर आप गरीब है तो आपको गरीब से 0 से लेके 100 तक पहुँचा सकती है। आप एआई को जॉइन करें और ये किसी से बेईमानी ना करें, गरीब का हक ना मारें। ये मेरा है ना पैगाम है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको इजाज़त देता हूँ। हमें भी इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इसी के साथ यावर सईद इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।